फोर्थ क्वेश्चन है, ये कहता है 16 हॉर्सेस कैन कंज्यूम अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कॉर्न इन 25 डेज। कॉर्न मतलब भुट्टा, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज वुड द सेम क्वांटिटी बी कंज्यूम बाई 40 हॉर्सेस। कुछ कॉर्न की क्वांटिटी है, उसको 16 जो हॉर्सेस हैं, 16 घोड़े, उसको 25 दिन में खा जाते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं, मतलब खा जाते हैं। तो कहता है कि 40 घोड़े को यदि उतना ही कॉर्न दिया जाए तो वो कितने दिनों में खा जाएगा। क्वेश्चन देख के तुम समझ सकते हो कि जितने ज़्यादा घोड़े होंगे उनको खाने में टाइम उतना ही कम लगेगा, और जितने घोड़े कम होते जाएंगे उनके तो कॉर्न उतना ही है, तो उसको खाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब है कि एक क्वांटिटी यदि डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है ये, इतना देखने से समझ में आ गया। दूसरी चीज़ एक और समझ लो, दो चीज़ इसको, इस तरह के क्वेश्चन में दो चीज़ तुम इजीली समझ सकते हो। तो एक तो चीज़ ये समझ गए, दूसरा इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन ये समझ गया, दूसरा कि 16 से 40 हॉर्स हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ हॉर्सेस जो है सो इंक्रीज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डेज जो है सो घट जाएगा। अब सोचो ना कि तुम ही खाना खा रहे हो, 10 बच्चे का खाना है खा रहे हैं, अब बच्चे का 1 से 10 से बढ़ के 20 हो गया, तो अब ये से जो खाना है थोड़ा सा कम दिन ही चलेगा, वही चीज़ हो रहा है। तो जो भी तुम्हारे पास यहाँ आंसर आएगा वो लेस देन 25 आएगा। एक यहाँ इंक्रीज़ कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ करेगा, यही है इन्वर्स वेरिएशन वाले क्वेश्चंस में होता है। कितना डिक्रीज़ करेगा तुम ये भी थोड़ा अंदाज़ लगा सकते हो। 16 और 14 में यदि तुम कुछ रेशियो निकाल सको, कुछ यदि रिलेशन निकाल सको, तो आंसर का भी रिलेशन उस हद तक तुम निकाल सकते हो। 16 और 14 में क्या रेशियो है? 16 का डबल होता है 32, ये 32 से भी ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आंसर आएगा इधर डबल से ज़्यादा है, तो इन्वर्स वेरिएशन में डबल से ज़्यादा, दोनों को इन्वर्ट कर दो। डबल का मतलब डबल ज़्यादा हो रहा है तो वो हाफ हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स लेस। और उधर डबल से ज़्यादा है तो ये डबल से मतलब कि हाफ से कम हो जाएगा। इसका हाफ कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा मतलब कि 12.5 डेज, उससे भी कम इसका आंसर आना चाहिए। तो दो चीज़ तुमने समझ लिया कि क्वेश्चन जो है सो इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, और इसका जो भी आंसर आएगा वो 12.5 डेज से कम ही आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सीधा है, जो डेज पूछ रहा है स्टेटमेंट में भी डेज लास्ट में ही दिया हुआ है, तो हम लोग उस स्टेटमेंट का ही यूज़ कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? सिंस 16 हॉर्सेस कैन कंज्यूम द कॉर्न इन 25 डेज, ठीक है। देयरफॉर यूनिटरी मेथड है तो यूनिट क्वांटिटी में तो रेट निकालना ही है। ये हो जाएगा 1 हॉर्स विल कंज्यूम द कॉर्न इन, ये 25 इधर ही रहेगा। अब यही बढ़ेगा या घटेगा, हमारे 1 में पूछ रहा है, तो तुम सिंपली सोच सकते हो कि 16 घोड़े को जितना टाइम लग रहा है खाने में, जो कॉर्न है उसको 25 दिन में खा रहा है, अब एक ही हॉर्स को उतना कॉर्न खाना है तो ऑब्वियस है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई किस नंबर से करेंगे? एक ही नंबर है हमारे पास 16, ये 25 इंक्रीज़ करेगा, 16 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इतना डेज हो गया ये। दूसरा है अकॉर्डिंग टू रूल, ये तो कॉमन सेंस था, रूल से तुम समझ सकते हो कि ये 16 टाइम्स कम हो जा रहा है। 16 हॉर्स है, ये 1 हॉर्स किस कंडीशन में हो सकता है? जब तुम इसको 16 से डिवाइड कर दो। तो इधर हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये इन्वर्स वेरिएशन वाला क्वेश्चन है, तो जिस रेशियो में ये घट रहा है उसी रेशियो में वो बढ़ जाएगा। ये 16 टाइम्स, ये 16 से इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिवीज़न का जो इन्वर्स है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। 16 से डिवाइड तो उधर 16 से मल्टीप्लाई, इन्वर्स वेरिएशन में, इसीलिए हमने उसको मल्टीप्लाई किया। थर्ड आ गया 40 हॉर्सेस। 40 हॉर्सेस विल कंज्यूम द कॉर्न इन, ये तो पहले से हैं ही 25 × 16 डेज। अब ये बढ़ेगा या घटेगा? सेम चीज़ जो हमने यहाँ से यहाँ इम्प्लीमेंट किया था, यहाँ से यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। एक घोड़े को खाने में जितना टाइम लग रहा था, अब 40 घोड़े हो गए हैं उतना ही को, तो वो जल्दी ख़त्म कर देंगे उसको। तो ऑब्वियस है कम करने के लिए हमारे पास क्या है? डिवीज़न है। हम इसको डिवाइड करेंगे, किस नंबर से डिवाइड करेंगे? एक ही नंबर है हमारे पास यहाँ पर 40, हम इसको 40 से डिवाइड करेंगे। अल्टरनेटिवली तुम ऐसा भी सोच सकते हो, जो रूल है इन्वर्स वेरिएशन का, ये 1 से 40 हो गया,
1 जो है 40 किस कंडीशन में हो सकता है, जब 40 से 1 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे 40 हो जाएगा। तो इधर हम 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, तो उधर हम 40 से डिवाइड करेंगे, हमने वही डिवाइड कर दिया। अब इसको तुम सॉल्व करो तो ये 4 से कटेगा 4 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, ठीक है। ये और कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 और ये 5 कट जाएगा 1 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। हमारे पास आ गया 5 × 2 डेज, ये बराबर हो गया 10 डेज। यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, स्टेटमेंट में हम लोग आंसर जो है सो स्टेटमेंट में ही लिखेंगे और जिस तरह से पूछ रहा है उसी तरह से लिखेंगे। तो इसमें पूछ रहा है, स्टेटमेंट में क्या कैसे पूछ रहा था, स्टेटमेंट में पूछ रहा है इन हाउ मैनी डेज वुड द सेम क्वांटिटी बी कंज्यूम। तो इन लिखेंगे हम लोग, सो इन 10 डेज द सेम quantity of corn will be consumed by 40 horses। 40 है ना, 40 horses, ठीक है। ये स्टेटमेंट देना बहुत ज़रूरी है और उसी तरह लिखना जिस तरह से क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। ये हो गया। चेक भी कर सकते हो इसको, कैसे चेक करेंगे, हॉर्स का रेशियो और डेज का रेशियो, दो ही तरह का फिगर है ना, एक हॉर्स है और डेज है। चेक जरूर कर लिया करो, जब भी कोई क्वेश्चन बनाओ 1 सेकंड लगता है चेक करने में, उसको चेक कर लिया करो। तो 16 हॉर्सेस का रेशियो 16:40 और इसके करस्पॉन्डिंग जो डेज का रेशियो है उसको इन्वर्स कर देना है। तो करस्पॉन्डिंग रेशियो हो जाएगा 25/10 और इसको इन्वर्स करोगे तो ये हो जाएगा 10/25। ये दोनों रेशियो बराबर होना चाहिए। यदि ये बराबर है तभी समझना कि तुम्हारा आंसर सही है। इसको देख लो कैसे बराबर होगा, ये 4 से 4 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 5 से काटोगे तो ये 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। इधर हमारे पास आया 2/5 और इधर भी आया 2/5। देखो दोनों रेशियो बराबर है, इसका मतलब है कि तुमने जो आंसर निकाला है वो सही है। आंसर निकालने के बाद ये काम जरूर करना, क्योंकि यदि सब कुछ किया और आंसर कहीं गलत हो गया, हल्का सा कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया तो आंसर गया, सारी मेहनत भी गई, ठीक है। इसलिए इतना में यदि तुम्हें 5 मिनट टाइम लग रहे हैं, इसमें आधा मिनट टाइम लगेगा, लेकिन तुम एश्योर्ड हो जाओगे कि तुमने जो आंसर निकाला है वो सही है। यदि ये बराबर नहीं आ रहा है, कहीं कुछ उसमें उल्टा पुल्टा हो जा रहा है, इसका मतलब है कि तुमने कहीं ना कहीं गलती की है, या तो प्लस माइनस में समझ नहीं पाए कि इन्वर्स वाला क्वेश्चन है या डायरेक्ट वाला है, उसको सही करो। यदि वो सही है तो कैलकुलेशन में देखो, दो ही जगह गलती होने का चांस है यहाँ पर और कहीं नहीं। चेक करो, सही करो, उसके बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 5th क्वेश्चन है, अ गर्ल कैन फिनिश अ बुक इन 25 डेज इफ सी रीड्स 18 पेजेस ऑफ इट एवरी डे। हाउ मनी डेज विल सी टेक टू फिनिश इट इफ सी रीड्स 15 पेजेस एवरी डे। सिचुएशन थोड़ा चेंज हो रहा है। एक लड़की है, वो एक बुक है, उसको 18 पन्ना डेली पढ़ती है, 18 पेजेस पर डे, तो वो बुक जो है सो 25 डेज में फिनिश हो जाता है। अब सेकंड कंडीशन है कि कहता है कि वही लड़की यदि उस बुक के अब एक दिन में 15 पेज ही पढ़े तो वो कितने दिनों में उस बुक को ख़त्म कर देगी पढ़ के, ठीक है। क्वेश्चन देखो, दो चीज़ सबसे पहले समझो कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का या इनडायरेक्ट वेरिएशन का है और आंसर कितना आ सकता है यदि ये तुम एनालाइज कर सको। सबसे पहले देखो, जितने पेजेस वो एक दिन में ज़्यादा पढ़ेगी उतना ही दिन उसको कम लगेगा बुक को फिनिश करने में। तुम यदि कोई बुक पढ़ रहे हो, अब एक दिन में यदि 5 ही पेज पढ़ रहे हो तो सब कुछ 10 दिन में ख़त्म हो गया। अब तुम एक दिन में 10-10 पेज पढ़ना स्टार्ट करो तो अभी ऐसा 10 दिन से कम ही लगेंगे ना, डेज कम हो जाएंगे। कहने का मतलब कि एक तरफ जो रेट है पढ़ने का, यदि नंबर ऑफ़ पेजेस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो नंबर ऑफ़ डेज डिक्रीज़ कर रहा है, उल्टा वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। दूसरा, इसका आंसर कितना आ सकता है ये तुम एनालाइज कर सकते हो। 18 पेजेस पर डे के हिसाब से जितना भी टाइम लग रहा है, यदि नंबर ऑफ़ पेजेस घट जाते हैं, यदि अब वो कम पढ़ रही है पर डे, तो ऑब्वियस उसको ज़्यादा दिन लगेंगे। तो जो भी आंसर तुम्हारा आएगा वो मोर देन 25 डेज होगा, इतना तय रखना। यदि तुम्हारा आंसर 25 डेज से नीचे आ गया तो समझ लेना कहीं ना कहीं गलती हो चुकी है, उसको चेक करो, सही करो। क्वेश्चन, अब स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो देखो स्टेटमेंट में हम लोग कैसे लिखेंगे। पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ डेज,
और तो जो चीज़ हमें निकालनी होती है ना स्टेटमेंट में, हम लोग उसको लास्ट में रखते हैं क्योंकि वो उसी के नीचे कैलकुलेशन होना है। और यहाँ पे स्टेटमेंट में डेज जो है सो पहले दिए हुए हैं, ठीक। हम लोग इसको अरेंज करेंगे जिस तरह से ये पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंगली। तो हम लोग लिखेंगे इसको, इफ़ सी रीड्स 18 पेजेस पर डे, सी finishes the book in 25 days। यही है जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें हमें चूँकि डेज निकालना है, और तो स्टेटमेंट को हम लोग उस तरह से अरेंज करेंगे कि डेज लास्ट में ही आए। तुम इसी तरह लिखो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुम जिस तरह भी लिखो डेज जो है सो लास्ट में आना चाहिए, और जो रेट है 18 पेजेस ये पहले आना चाहिए, सेंस ज़्यादा नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अभी क्या है इसमें कि डेज लास्ट में आ गया। सेकेंड लाइन में क्या होगा, इफ़ सी रीड्स 1 पेज पर डे। यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, सिंगल क्वांटिटी का सिंगल यूनिट में रेट तुम्हें निकालना ही निकालना है। तो क्या होगा, शी विल फिनिश द बुक इन, कितना होगा, अब यही 25 डेज है जो बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। कितना बढ़ सकता है घट सकता है, 18 पेज दो चीज़ है बस। 18 पेज से एक पेज हो गया, वो एक ही पेज पढ़ रही है, कितना टाइम लगेगा उसको, ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, ऑब्वियस है ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा के लिए हम लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन ही ऑप्शन है, और मल्टीप्लाई करने के लिए भी एक ही नंबर है, वो है 18। 25 तो है यहाँ, एक ही नंबर है 18, 18 ही आया ना, तो हम 25 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अल्टरनेटिवली 18 पेजेस 1 पेज हो गया, मतलब ये 18 टाइम्स घट गया। 18 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 18 टाइम्स घट गया है, तो इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है तो 18 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए हमने 18 से मल्टीप्लाई किया है। इधर 18 को डिवाइड करोगे 18 से तो 1 आ जाएगा, तो इधर डिवीजन बाई 18 हो रहा है तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन बाई 18 हो जाएगा, इन्वर्स वेरिएशन क्वेश्चन। थर्ड लाइन में हम लोग वो निकालेंगे जो हमें पूछ रहा है। तो कहता है कि इफ़ सी रीड्स 15 पेजेस पर डे, शी विल फिनिश द बुक इन 25 × 18। ये तो है ही। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर सिखा देते हैं। सो देखो 25 है ना, यहाँ पर तुम लिखो 25 डेज, ऐसा ही तो नहीं होता है, और ये है 18 पेजेस डिवाइडेड बाई, ये तो पहले से था, यहाँ 15 हो गया। एक पेज पढ़ रही थी तो जितना भी दिन लग रहा था, तो अब 15 पेज वो पढ़ना स्टार्ट करेगी तो अब ये से कम लगेगा। और किसी भी चीज़ को कम करने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं, हम लोग यहाँ 15 से डिवाइड कर देंगे। रूल के हिसाब, ये तो कॉमन सेंस हो गया, रूल के हिसाब से तुम समझ सकते हो कि 1 पेज 15 पेज हो गया। क्या हुआ भाई, तो हमने यहाँ 15 से मल्टीप्लाई किया तभी यहाँ 15 पेज हुआ ना, तो 15 से इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर 15 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्स वेरिएशन वाला क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स डिवीजन होता है, और सेम क्वांटिटी से इधर 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर हमने 15 से डिवाइड कर दिया। और ये 15 क्या है, ये भी पेजेस ही हैं। अब क्या है कि ये पेज और ये पेज कट गया। जिस तरह से नंबर्स कटते हैं ना, मल्टीप्लाई होते हैं, उसी तरह से यूनिट्स भी कटते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं। ये दोनों का यूनिट हट गया, अब हमारे पास बचा क्या, डेज बच गया। इसीलिए जो आंसर आएगा वो डेज में रहता है। ऐसे ही नहीं है कि डाला और कर दिया कुछ भी। यूनिट्स और नंबर दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। यूनिट्स गया, अब एक ही यूनिट बच गया डेज, इसलिए जो आंसर आएगा वो डेज में ही रहेगा। इसको तुम काटोगे तो ये 5 से 3 टाइम्स और ये 5 से 5 टाइम्स, ये 3 से 6 टाइम्स कट जाएगा। हमारे पास आंसर आ गया 5 × 6 30 डेज। एक ही यूनिट बचा है यहाँ पर, 30 डेज। आंसर हम लोग स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, पूछ रहा है 30 सिविल, हाउ मेनी डेज सी विल टेक, तो लिखेंगे सो सी विल टेक 30 डेज, ठीक है, टू फिनिश द बुक। जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहा है आंसर भी हम लोग उसी लैंग्वेज में देंगे और स्टेटमेंट में ही देंगे, ठीक है। अब जरा एक सेकेंड में इसको चेक भी कर लिया जाए। चेक करने का क्या तरीका है कि 2 तरह का डाटा है, एक डेज है और एक पेज है। तो डेज का जो रेशियो होगा, एक तरफ 25 है और दूसरी तरफ हमने क्या निकाला है 30। इन दोनों का जो रेशियो होगा
इसके करस्पॉन्डिंग जो पेज है उसके इन्वर्स रेशियो के बराबर होगा। तो 25 डेज़ का करस्पॉन्डिंग 18 पेजेस है, तो ये 18 और 15 होना चाहिए, इन्वर्स रेशियो हो जाएगा 15/18। ठीक है, एक डाटा का, एक डेज़ का जो रेशियो होगा वो पेजेस के इन्वर्स रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो वहाँ 25/30 है, तो 25 के करस्पॉन्डिंग 18 है और 15 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 18/15 और इन्वर्स रेशियो हो जाएगा 15/18। इन दोनों को बराबर होना चाहिए। तो ऐसे तो बराबर नहीं दिख रहा है, जरा हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो ये 5 से 5 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, ये कटेगा कितने से, 3 से कटेगा, तो ये 5 टाइम्स और ये 6 टाइम्स। हमारे पास क्या आ गया 5/6 इक्वल्स टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करके देख सकते हो, वैल्यू बराबर आनी चाहिए। ये दोनों यदि बराबर आ रहा है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दोनों में प्रोडक्ट बराबर आ रहे हैं, तभी समझना कि तुमने जो ये आंसर निकाला है ये सही है। नहीं तो कहीं ना कहीं तुमने गलती की है, चेक करो, करेक्ट करो उसको।